शिव विद्या का जो उपासना क्रम है उसमें एक मूलभूत सिद्धांत है। वो मूलभूत सिद्धांत है देवो भूत्वा देवम यजेत। उपासना शब्द का अर्थ क्या है? उप आसन। उप का माने है समीप और आसन माने है बैठना। समीप बैठना, उपास्य के समीप बैठने का नाम उपासना है। देखिए, उपासना का माने ये नहीं कि हमने उस पर रोटी चढ़ा दिया या चावल चढ़ा दिया या ये हो गया या वो हो गया। नहीं, ये तो भाई निदान रूप है, उसके जो स्थूल रूप हैं। ये स्थूल रूप में भाई लोक में प्रचलित हैं, प्रचलित रहेंगे। इनसे कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप आलोचना करें या वो करें, वो बेकार के काम की बात है। ये अधिकार भेद है, ये अधिकार भेद है, अपने अपने स्तर का भेद है। इसलिए किसी को ये मत समझना कि ये छोटा है ये बड़ा है, नहीं। वो उसका अधिकारी है, वो अपने अधिकार क्षेत्र में उपासना कर रहा है, वो उचित कर रहा है। बल्कि भावुकता के स्तर पर, भाव के स्तर पर हो सकता है कि आपकी उपासना से उसकी उपासना और अधिक गहरी हो। इसलिए आप उसका उपहास मत करिए, उस पर व्यंग मत करिए। ये ज्ञान का अहंकार, ये बेकार वाली बात है। ये बुद्धिजीवी बन गए तो आप उसकी आलोचना करने लगे, नहीं। हो सकता है भावात्मक स्तर पर वो वही जोड़ चुका है अपने मन के द्वारा, भावना के द्वारा, जो शायद योगी नहीं जोड़ पाया या वो ज्ञानी ज्ञान के स्तर से नहीं जोड़ पाया। इन सारी बातों को जोड़ करके भी आप उतना नहीं कर सके जितना उसने भावना के स्तर पर कर दिया। और सच्चाई तो ये है कि शिव विद्या के उपासना क्रम पर बार बार आता है भावयेत भावयेत भावयेत। भाव में प्रतिष्ठा करो, भाव में प्रतिष्ठा करो, भाव में प्रतिष्ठा करो, क्योंकि बिना भाव की प्रतिष्ठा के उपासना होगी ही नहीं, है ना। विचार और भावों का सामंजस्य करना ही होगा, वही उपासना है। तो पास बैठेंगे, आप बैठेंगे कैसे? तो देखिए, अब पास बैठना है तो देखो, पास में हर आदमी के पास नहीं बैठा करता, है ना। आप ये कहो कि भाई कि जो प्रिंसिपल साहब आपके दफ्तर में बैठे हुए हैं तो वहाँ चपरासी साहब को बैठा करके वहीं एक कुर्सी लगा दो कि चपरासी साहब आप भी यहीं विराजमान हो जाइए। क्या ऐसा आपके दफ्तर में होता है? आप ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? कि उप आसन के लिए, समीप बैठने के लिए तद्रूप होना होगा, वैसा संबंध जोड़ना होगा। उनके बराबर के आसन पर आप बैठें, सामने खड़े हैं या बैठे हैं, या ये अपने अधिकार की बात है कि एक आदमी प्रिंसिपल साहब के सामने की कुर्सी पे बैठा हुआ है और दूसरा आदमी आया, वो प्रिंसिपल साहब के सामने कुर्सी पे नहीं बैठा, वो खड़ा हुआ है। अरे आप ये देखो, आपकी समानता की बात देखो, सिद्धांत की बात, आपकी बात ना जरा थोड़ी सी गहराई से जाइएगा, जरा व्यावहारिकता की भी बात समझिएगा कि एक आदमी प्रिंसिपल की बराबर की कुर्सी पे बैठ जाएगा, दूसरा आदमी प्रिंसिपल के सामने की कुर्सी पे बैठेगा और तीसरा आदमी प्रिंसिपल के सामने खड़ा रहेगा, वो बैठेगा नहीं, है ना। ये अधिकार भेद है। तो अब उपासना की बात जो है कि अब हम राजराजेश्वरी के पास में बैठने की योग्यता धारण करें। अब ये कोई आसान बात तो है नहीं, राजराजेश्वरी है। देखिए, राजराजेश्वरी जो है ना, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जैसे द्वारकानाथ को जो है राजाधिराज कहते हैं, ऐसे ही भगवती का जो नाम है वो राजराजेश्वरी है। साम्राज्यदायिनी, राज्य वल्लभा। साम्राज्य को लेकर के और राज्य को लेकर के और शासन को लेकर के और त्रिपुरेश्वरी को लेकर के इतनी नामावलियां हैं, इतनी अवधारणाएं हैं
कि इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह उपासना राजाओं के यहाँ, सम्राटों के यहाँ प्रचलित थी। राजराजेश्वरी की उपासना क्रम में सेना के वर्णन आते हैं, आयुधों के वर्णन आते हैं, कवच अर्गला कीलक का वर्णन आता है। अब ये कवच जो है, अब कवच अभी तो बिल्कुल सैन्य अवधारणा है, तो सेना की अवधारणा है कवच धारण करना, है ना। कीलन, अब कीलक, अब कीलक की जो अवधारणा है। तो ये जो प्रयोग हैं ये तो राजाओं के यहाँ के प्रयोग हैं ये। तो ये जो उपासना क्रम है, इसका एक उपासना क्रम का एक सूत्र राजाओं से, सम्राटों से जुड़ा हुआ था। और यदि वो जुड़ा हुआ न होता तो इतने बड़े जो प्रतीक जो बने कि पर्वत पर जो है वो श्री चक्र का उत्कीर्ण होना या श्री चक्र के आकार के भवनों का निर्माण होना, ये कोई साधारण आदमियों के बस की बात नहीं है ये, है ना। और फिर उनके सोने और चांदियों के पात्र बनना, ये जो है वो ये साधारण घर की बात नहीं है, तो राजराजेश्वरी की बात है। अब यहाँ कहते हैं कि भाई उपासना, पास बैठना, तो पास बैठने के पहले आप पास बैठेंगे कैसे? यदि आप भिन्न भिन्न हैं, यदि आप कुछ और हैं और वो कुछ और है, तो आप पास बैठ ही नहीं सकते, उपासना होगी नहीं। तो उपासना होगी तो अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा, और अधिकार कैसे होगा? तो वो कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत। यदि आप स्वयं देवता नहीं बने तो देवता की उपासना ही नहीं होगी। तो पहले तो आपको देवता बनना होगा, देवो भूत्वा। यदि देवता नहीं बने तो देवता की उपासना नहीं होगी, देवता के पास बैठ ही नहीं सकते हैं। अरे देवता के पास बैठता है, जो देवता नहीं है वो देवता के पास कैसे बैठेगा? ये बड़ा बुनियादी सिद्धांत है और बहुत गहराई से समझने का सिद्धांत है। अब ये आदमी देवता कैसे बने भाई, है ना। तो भावयेत, उसकी निष्ठा करना है, उसकी धारणा करना है। अब धारणा करने के लिए अनेक प्रयोग आगम परंपरा में हैं। कुछ का मैं उल्लेख करूंगा। आज जो मैं प्रसंग ला रहा हूं वो है न्यास विद्या का।